नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। हाल ही में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने पाकिस्तान के ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, लेकिन वो खुद ग्वादर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया। अब क्या ये कदम दिखाता है कि चीन के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की स्थिति से घबराए हुए हैं या इसके पीछे कुछ और कारण है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुद्दे के हर एक पहलू को और देखेंगे कि बलूचों का इस पर क्या रिएक्शन है। दरअसल ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हवाई अड्डा पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और ग्वादर को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये परियोजना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा जरूरी है, तो चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग खुद ग्वादर क्यों नहीं पहुंचे? दरअसल की लियांग का पाकिस्तान का दौरा पहली बार किसी चीनी प्रधानमंत्री का दौरा है पिछले 11 सालों में, और फिर भी उन्होंने ग्वादर से दूर रहते हुए वर्चुअली उद्घाटन किया। ये फैसला बलूचिस्तान की अस्थिरता और वहां के निवासियों के चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते असंतोष के संदर्भ में देखा जा सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। लंबे वक्त से अशांति का केंद्र रहा है बलूचिस्तान। बलूच राष्ट्रवादी समूहों का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण हो रहा और उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर उसके विकास कार्यों से उन्हें यानी बलूचिस्तान के लोगों को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा। इन समूहों का साफ कहना है कि चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं और वहां के लोगों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। अब इसी को लेकर डॉक्टर ताराचंद ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधा और कहा कि बलूचिस्तान की जमीन पर कब्जा करना आसान काम नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि दोनों नेता ग्वादर से दूर बैठकर हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ट्वीट बलूचों की नाराजगी और उनके अदम्य साहस को दिखाता है। इस ट्वीट में साफ तौर पर दिखाया गया है कि बलूचों को चीन और पाकिस्तान के विकास कार्यों पर विश्वास नहीं हो रहा और वे इसे अपने क्षेत्र पर जबरन कब्जे के रूप में देखते हैं। बलूचों की ये असहमति शायद वो कारण हो सकता है कि चीनी प्रधानमंत्री ग्वादर जाकर उद्घाटन करने से परहेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ली कियांग का वर्चुअली उद्घाटन करना एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही। ग्वादर और बलूचिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अत्यधिक अस्थिर है और बलूच राष्ट्रवादी समूह चीन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस क्षेत्र में कई बार चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स पर हमले हो चुके हैं। शायद इसी वजह से चीनी प्रधानमंत्री ने ग्वादर जाने से परहेज किया। बलूच राष्ट्रवादी संगठन लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनके विरोध और संघर्षों के कारण चीनी अधिकारियों को बलूचिस्तान में अपनी उपस्थिति को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। चीन ने सीपीईसी के तहत बलूचिस्तान में अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत की, लेकिन बलूच जनता को लगता है कि इन परियोजनाओं से उन्हें किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा। खैर, यह घटना साफ दिखाती है कि ग्वादर में चीनी उपस्थिति को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग का ग्वादर हवाई अड्डे का वर्चुअली उद्घाटन करना इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थिति कितनी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। बलूच लोगों की आवाज और उनका संघर्ष चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर बलूचिस्तान नहीं गए और वो दूसरी जगह से ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।